हमारी एसोसिएशन फोडा, जिसका मैं अध्यक्ष हूं, हमने कल एक लंबा सा डिमांड्स का चार्टर तैयार करके निकाला था, जिसके तहत आज पूरे देश में हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं कि एवरीबडी हैज पार्टिसिपेटेड। सब लोगों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया है अक्रॉस दिल्ली, अक्रॉस इंडिया, एंड एवरीबडी इज ज्वाइनिंग इन। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड ज्वाइनिंग इन आवर कॉज। हमारा कॉज है कि जो हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, दिस इज द वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड टू एनी मेडिकल प्रोफेशनल। और इससे बुरा हम नहीं सोच सकते कि कुछ हो सकता है एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ। रेप फॉलोड बाय मर्डर इज समथिंग विच इज डीपली कंडेमनेबल। आज तक इंडिया की मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कुछ ऐसा हुआ हो, और हम चाहते हैं कि इस चीज पे एक ठोस एक्शन लिया जाए, आरजीकर की मांगे सुनी जाए, और उसके साथ जो हमारी एक हमेशा से मांग रही है सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट, उस पर कुछ इस बार ठोस कदम उठाए जाए। देखिए, किसी भी डॉक्टर के साथ अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो ये हमेशा जुड़ा रहता है कि उसके मरीज और आम जनता पे नुकसान होगा। हम जानते हैं कि आम जनता को इस वजह से थोड़ी सी पीड़ाएं होंगी, कष्ट होंगी, इसलिए हम लोगों ने अभी केवल इलेक्टिव सर्विसेज को बाधित किया है और हमने केवल अपने आप को विड्रॉ किया है। जो हमारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग। इमरजेंसी सर्विसेज में हम लोग पूरी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पे अभी कोई भी हमने रोकथाम नहीं लगाई है, ना हमारा इंटेंट है अभी लगाने का। और हम लोग जानते हैं कि मरीजों को कष्ट है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आम जनता से और उन्हीं मरीजों से कि अगर आप ही के डॉक्टर के साथ ऐसा हो रहा है, जो आपको ट्रीट कर रहा है, मान लीजिए आप अगले हफ्ते आते हैं और देखते हैं कि उसके साथ रेप और मर्डर हो गया है, तो कितनी गलत बात है और शर्मनाक बात है। तो इसलिए हम लोग इस एक साथ में एकजुट खड़े हैं कि पीड़ाएं हैं, कष्ट है, हम लोग कभी किसी मरीज की जान पर नहीं आने देंगे, लेकिन हम लोग को अपनी आवाज इस बार उठानी जरूरी है। ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बार बार ऐसे हो रहे हैं। बस द इवेंट विच इज हैपेंड इन आरजे मेडिकल कॉलेज, दिस इज ब्रूटली, एंड द रेसिडेंट डॉक्टर हु इज वर्किंग and he has been assaulted and the murder has happened. This is not expected in any resident should be. We are taking care of the patient, but who is taking care of us doctors? The question arises that आपने भी अभी रेस किया, मरीज का क्या हाल होगा, बट वी विल थिंक इन दैट एस्पेक्ट। हमेशा हमारा लड़ाई करना, स्ट्राइक करना हमेशा नहीं रहता था, बट ये ऐसा सिचुएशन आ गया कि रेसिडेंट डॉक्टर को ऐसे ब्रूटली रेप होना एंड देन मर्डर होना, दिस इज समथिंग इट इज अलार्मिंग साइन फॉर एंटायर नेशन, where the women is at safety concern है, especially in West Bengal, they should have taken care. And यही हमारा स्ट्राइक ये है कि every doctor should give a proper security services, and he should be whatever जो भी हो रहा है इनके साथ वो address करना चाहिए। Our demand for right now is that the criminals that have been caught, the accused, they should be tried at the earliest and with the most rigorous punishment possible because of the gravity of the situation, like the serious nature of the crime. An on-duty doctor who's treating other patients for 36 hours, she goes to rest for 3 hours, she does not wake up the next day. So we want strict action to be taken immediately, and we want better security at that RGKar Medical College and wherever there are issues in our hospital as well. That is what we want. I feel Delhi is comparatively better to periphery. We still have cameras, CCTVs and guards, but it's not very strictly implemented. So it can always be better. There are dark areas where we are always apprehensive to go at night. We're doing a 36-hour duty. We have to move there. So we're always apprehensive.